नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों हाजिर है दिन भर की ताजा तरीन खबरें लेकर। चलिए बात करते हैं कि करके दिन भर की ताजा तरीन खबरों की। दोस्तों आपको बता दें कि मरीजों के साथ धोखा करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर गिरी गाज। दोस्तों 60 नर्सिंग होम पर लगा दिया गया है ताला। दोस्तों 392 को नोटिस जारी किया गया है। यानी मरीजों के साथ धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में आप सभी को बताएंगे। इसी के साथ यमुना नदी उफान पर है। 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जलस्तर बढ़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कहां कहां पे बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कहां कहां पे होगी अगले 48 घंटे बारिश का अपडेट भी जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों आपको जानने को मिलेगा कि पटना में के साथ साथ कहां कहां पे लगे हैं स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर। दोस्तों बिजली चोरी में 1 करोड़ रुपए का हो गया है जुर्माना। दोस्तों इसके बारे में आपको पूरी रिपोर्ट बताने वाले हैं। इसी के साथ अब मोबाइल से भी आप देख सकेंगे अपनी जमीन का पूरा रिकॉर्ड। जी हां, आ गई नई सुविधा। तो आप लोग कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 41,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस। 541 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। दोस्तों देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या हालात हैं भारत के, आपको जानने को मिलेंगे। दोस्तों इसी के साथ 10 राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं मामले कोरोना के। तो कौन कौन से हैं वो राज्य जहां पे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पूरी रिपोर्ट आपको जानने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों नौकरी करने वाले लोगों को मुफ्त मिलेगी 7 लाख रुपए की यह सुविधा। जानिए कैसे उठा सकते हैं आप इसका फायदा। दोस्तों कौन सी वह सुविधा है जिसका आप लोगों को फायदा लेना है, आप लोगों को बताने वाले हैं। इसी के साथ एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर हो चुका है महंगा। 73 रुपए 50 पैसे हुआ है आज एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर महंगा। दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, कहां कहां पे कितने रेट बढ़ाए गए हैं। सब्सिडी को लेकर के भी अपडेट आ रहा है आप लोगों के लिए। इसी भी दोस्तों आप लोगों को जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में कि देश में फिर से लग रहा है लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें सरकार ने दिए हैं ये सख्त निर्देश। तो कहां कहां पे लॉकडाउन लग रहा है, कहां कहां पे हालात का क्या रहने वाला है, आपको इसकी भी पूरी जानकारी हम देंगे। इसी भी दोस्तों आप लोगों को जानने को मिलेगा कि आज से बैंकों में नया नियम लागू हो चुका है। अगर आपका देश के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस बैंक में आप लोगों का खाता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि देश के कई सारे बैंकों ने नया नियम बदल दिया है, जिसके तहत आप लोगों को इन सभी सुविधाओं का जो लाभ है वो अब मिलने वाला है। साथ ही कई सारी सुविधाएं बंद भी हो गई हैं। इसी भी दोस्तों आप लोगों को जानने को मिलने वाला है कि प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना से होगा आप लोगों को बड़ा फायदा। ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी योजना की शुरुआत कर दी गई है। तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। इसी के साथ आत्मनिर्भर बनी महिलाओं से करेंगे संवाद। खातों में ट्रांसफर होंगे इतने रुपए। तो महिलाओं के यहाँ पे जनधन खाते में पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सभी खबरों की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नया फरमान जारी किया है, जिसमें नियमों के अनुसार यहाँ पे कई सारे यहाँ पे उल्लंघनों और मापदंडों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग होम पर अस्पतालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक ही दिन के अंदर राजधानी के 10 प्राइवेट अस्पतालों सहित प्रदेश के 60 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। दोस्तों दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कई नए नर्सिंग होम खोले गए थे। इन नए नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से कुछ अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके कारण कई सारे यहाँ पे जो अस्पताल है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसी बीच दोस्तों यमुना नदी में जो गंगा किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। दोस्तों गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। यमुना का जो नदी है यमुना भी उफान पर है। नैनी में यमुना का जलस्तर शनिवार को 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। गंगा ने शाम को 2 सेंटीमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ ली। अब शहरी आबादी की तरफ गंगा बढ़ रही है। यानी दोस्तों अगर सरल शब्दों में बात करें तो यमुना और गंगा दोनों नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यहाँ पे आसपास के इलाकों में भयंकर बाढ़ का अपडेट आ रहा है। इसी भी दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में बिजली चोरी रोकने के लिए 2 तरफा अभियान चल रहा है। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान ने जुलाई महीने में 134 बिजली चोरों से 1.7 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है। इसके साथ ही आपको बता दें प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम भी तेज कर दिया गया है। इस मीटर के लग जाने के बाद बिजली का बिल देने की बजाय मीटर को मोबाइल की तर्ज पर रिचार्ज कराने से बिजली मिलेगी। जैसे आप लोग सिम वगैरह का रिचार्ज करवाते हैं, वैसे आप लोगों को मीटर का रिचार्ज करवाना होगा, तभी आप लोगों को बिजली मिलेगी, वरना आप लोग बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी भी दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़ी सभी प्रक्रिया की समस्या के समाधान और दस्तावेज की प्रतिलिपि संबंधी किसी
भी जरूरत को पूरा करने के लिए एकल विंडो सिस्टम तैयार कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बने सॉफ्टवेयर में सुधार भी कर दिए गए हैं। इसी भी दोस्तों अगली खबर आप लोगों के लिए कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41,831 नए केसेस सामने आए हैं। दोस्तों वहीं 541 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। देश में अब तक इस जानलेवा बीमारी से 4,24,351 लोगों की जान जाने की खबर है। देश में कोरोना की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी भी दोस्तों देश के 10 राज्यों में कोरोना को लेकर अपडेट भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक और देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले घट रहे हैं, तो वहीं कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना को लेकर 10 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। आइए आपको बता दें कौन कौन से हैं वो राज्य। दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर में केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटक में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आप लोगों के लिए कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत दी जाने वाली बीमा राशि की सीमा अब 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अब आपको फ्री में 7 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि ईपीएफओ की तरफ से अपने सब्सक्राइबर्स को जीवन बीमा की सुविधा दी जाती है। इसी भी दोस्तों नए महीने के पहले ही दिन महंगाई का एक और झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 अगस्त से एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 73 रुपए 50 पैसे प्रति यहाँ पे सिलेंडर का इजाफा कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ ही आपको बता दें कि 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1500 रुपए से बढ़कर 1623 रुपए हो गया है। वहीं जो 14.2 किलोग्राम वाला बिना सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडर है उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आप लोगों के लिए कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। दोस्तों इन मैसेजेस में एक यह भी मैसेज वायरल हो रहा है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से आपको हर महीने मिलेंगे 1.30 लाख रुपए, यानी आपको लगभग यहाँ पे 1.5 लाख रुपए के अराउंड दिए जाने की बात आ रही है सामने, जिसमें मैसेज में यह खबरें वायरल हो रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इमरजेंसी कैश यहाँ पे बांटा जा रहा है। इस तरीके की मैसेजेस लोगों के मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पीआईबी फैक्ट इंडिया चेक की टीम ने जब इस खबर की पड़ताल की तो इस मैसेज को पूर्णतः फर्जी पाया गया है। तो आप लोग किसी भी अनजान मैसेज पर ऐसे ही क्लिक ना करें। इसी के साथ दोस्तों देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस एक बार फिर से सिर उठाता दिखाई पड़ रहा है और कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते केसों ने केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की बात पर विचार करने को कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि देश में यहाँ पे फिर से एक लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है, जिसको देखते हुए यहाँ पे सभी लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। इसी भी दोस्तों आप लोगों को बता दें कि देश के कई सारे बैंकों में नया नियम लागू हो गया है। आप लोगों को यहाँ पे अगर एटीएम से कैश निकालने जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बैंकों के यहाँ पे रूल्स बदल गए हैं। साथ ही यहाँ पे जो बैंकों से एटीएम से पैसा निकालना वो अब थोड़ा सा आप लोगों को महंगा हो गया है। इसी के साथ दोस्तों देश के कई हिस्सों में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मानसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा के रखी हुई है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लोगों को भूस्खलन, बाढ़ का सामना करना लगातार पड़ रहा है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से देश के कई सारे राज्यों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटे भयंकर बरसात के यहाँ पे अपडेट निकल करके आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। दोस्तों इन योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना है, जिसमें आप लोगों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है ट्रैक्टर खरीदने के लिए। दोस्तों केंद्र सरकार पहले से ही कई सारी योजनाओं को चला रही है। दोस्तों ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए एक बेहद ही अहम फैसला लिया है। दरअसल किसानों को कृषि काम के लिए ट्रैक्टर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी, यानी आपको 50% तक की सब्सिडी यहां पे सरकार की तरफ से दी जानी है। यह आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। इसी भी दोस्तों हम आपको अगली जरूरी जानकारी बताते चलें कि जल्द आएगी तीसरी लहर। दोस्तों देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्यों में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। कर्नाटक में बकरीद में दी गई छूट का असर मामलों की बढ़ोतरी में दिखा जा रहा है। तमिलनाडु में भी संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है। राज्यों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि का असर साफ साफ दिख रहा है और तीसरी लहर की भी चेतावनी साफ साफ यहाँ पे दिख रही है।
इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें अगली खबर की तो आपको बताते चलें सरकार की तरफ से यहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देश के कई सारे राज्यों में यहाँ पे भयंकर अपडेट जारी किया गया है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप सभी कोरोना के जितने प्रोटोकॉल हैं सभी गाइडलाइंस का नियमित रूप से पालन करें, वरना आपको एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे यहाँ पे भयंकर कदम का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को तैयार रहना होगा। दोस्तों इसी बीच आप लोगों के लिए अगली जरूरी जानकारी निकल करके आ चुकी है कि भारत में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने यह रोक लगाई है। इसी बीच दोस्तों मोबाइल की तरह बदल पाएंगे बिजली का कनेक्शन, मोदी सरकार लेकर के आ रही है नया कानून। दोस्तों अब आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी को मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है, जिसमें यह प्रावधान रहेगा कि उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरीके से बदल पाएंगे जैसे आप लोग सिम बदलते हैं। अगर आपको किसी कंपनी की सिम पसंद नहीं आती है तो आप उसे दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा लेते हैं, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी भी दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी, राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, नवंबर महीने तक फ्री में मिलेगा राशन। आप साथ ही आपको मिलेंगे कई सारे बड़े फायदे। दोस्तों राशन कार्ड रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि आप लोगों को फ्री राशन के साथ साथ फ्री थैला भी आप लोगों को दिया जाएगा, यानी आप लोगों को थैला ले जाने की जरूरत नहीं होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री के भी फोटो होंगे और साथ ही कई सारे कार्यकर्ताओं के फोटो होंगे थैले पर, जो आप लोगों को थैला दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक खुशखबरी आ रही है कि जिन लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिला है उन लोगों को एक बार फिर से उनके लिए एक पिटारा खोला जा रहा है, यानी आप लोगों को एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप लोग आवेदन करके प्रधानमंत्री आवास योजना में आप लोग हिस्सा ले पाएंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा इसके पहले मिला है या फिर नहीं। इसी भी दोस्तों अगली खबर आप लोगों के लिए कि डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में है रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में है, इसकी जानकारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने दी है। दोस्तों उन्होंने बताया है कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए काम कर रहा है। इससे आने वाले दिनों में होलसेल और रिटेल क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की तरफ से डिजिटल करेंसी लाने की पूरी तरीके से यहाँ पे तैयारी की जा रही है। इसी बीच दोस्तों आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा है। आज से कई सारे नए नियम बदले ही हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि सरकार की तरफ से यहाँ पे जो घर बैठे अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार मुहैया करवा रही है। दोस्तों अगर आप लोगों को कारोबार चौपट हो चुका है, आप लोग फिर से एक नए सिरे से कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों के पास कोई भी काम धंधा नहीं, आप लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को आशा करते हैं आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में